देखिए, आप अपने साधना में अपने भाव के द्वारा ही जो आपकी देवता की जो मूर्ति है, आप अपने भाव के द्वारा उसमें प्राण डालते हैं। भले ही वो मूर्ति की जो स्थापना है वो मंत्रों के द्वारा हुई हो, पर उसके बावजूद भी मूर्ति में प्राण आप स्वयं अपनी साधना के माध्यम से डालते हैं। और देखिएगा, जो तंत्र मार्ग में विशेषकर बात कर रही हूँ, शुरुआती जो आपका साधना का जो क्रम है, जैसे आप बहुत ही शुरुआत में जो साधनाएं आप कर रहे हैं, उस समय आपको बहुत समय देना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है साधना में। और उस समय कर्म कांड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे हम हमारा बताएं, तो हम जब शुरुआती जब शिष्य थे बने थे, तो हम साधना में बहुत समय देते थे। लेकिन आज का यदि मैं समय देखूं, तो मैं मुश्किल से बहुत कम समय के लिए जो कर्म कांड है वो फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि एक साधना के जो सोपान है, क्योंकि अंततः तो आपको मूर्त रूप से, अंततः तो आपको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है, यही साधना है। तो धीरे धीरे ये कर्म कांड भी छूटते जाते हैं। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में इनका बहुत अधिक महत्व है, लेकिन आज के समय में मैं बहुत कम कर्म कांड निभा पा रही हूँ, क्योंकि उतनी आवश्यकता अब नहीं है। क्योंकि मैंने ही अपनी एक जगह बताया भी था कि अंततः तो आपको साधना में जो उद्देश्य आप लेके चले थे वो भी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष तक पहुंच पाते हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो आपका। लेकिन अभी हम उससे नीचे के स्तर के सोपान की बात कर रहे हैं, कि जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है ना आपके साधना के उत्तरोत्तर क्रम में, कि आप स्वयं देवता आपके लिए उठ खड़ा होता है, तो उस स्थिति के बाद में मान लीजिए आपने देवता आपको देवता का सामीप्य प्राप्त हो गया है ना, लेकिन देवता आ तो गए। अब आपकी बुद्धि का जो संतुलन है और आपके हृदय की निश्चलता पे ये निर्भर करेगा कि यह उठा हुआ देवता आपको बर्बाद करेगा या आपको आबाद करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सभी देवता आपको आबाद ही करने के लिए आए हैं। अगर बुद्धि में आपके असंतुलन है, तो उठे हुए देवता को भी आप अपने लिए शत्रु बना लेंगे। कई बार तो मंत्र ही हम कहते हैं शत्रु बन जाता है, तो देवता ही तो शत्रु बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि साधना के उत्तरोत्तर क्रम में जब आपकी साधना एक ऐसे सोपान में आ गई है कि अब देवता का सामीप्य आपको मिल चुका है, तो इस देवता को स्थिर रखने के लिए ये आपके लिए आपकी धड़कन बनकर आपके प्रेमी की तरह आपका साथ दे, इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप दिमाग से कितने संतुलित हैं। दूसरी शर्त है कि आपका हृदय कितना साफ है। तो कहने का अर्थ है कि जब ये स्थिति आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि फिर अब आपको बाह्य किसी वस्तु की या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कठोर होते जाएंगे। इसका अर्थ तो ये है कि इस अवस्था की प्राप्ति के बाद में आप और ज्यादा कारुणिक, और ज्यादा हृदयग्राही, और ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं। आप दूसरों के दुख को तुरंत समझ पाते हैं, दूसरों की अनकही बात को भी समझ जाते हैं। और आपका दायरा, जो पहले बहुत थोड़े से मनुष्य आपके दायरे में थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, अब वो दायरा बढ़कर पूरा वैश्विक हो जाता है। तो कहने का अर्थ है अब आप बहुत लोगों से हृदय से जुड़ते हैं। तो सिर्फ साधना का ये स्तर आ जाता है, तो आप उसके आनंद को महसूस करते हैं।